इस्तिस्ना की किताब 30वां बाब चैप्टर 30 15वीं आयत से पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, देख मैंने, ये मैंने कौन है? खुदावंद, जो डायरेक्ट कलाम कर रहा है मूसा के जरिए से। क्या कहा खुदावंद ने? आज के दिन जिंदगी और भलाई को और मौत और बुराई को तेरे आगे रखा है। जिंदगी भी, ओदा ऑपोजिट मौत, भलाई भी और उसका मुतबादिल बुराई भी। खुदावंद कहता है, मैंने इन दोनों चीजों को तेरे आगे यानी सामने रख दिया है। और याद रखिए, खुदावंद जबरदस्ती नहीं करता, चाहता है हम डिसीजन लें, हम फैसला करें हमने क्या चुनना है। चुनाव हमारा है, इंतखाब करना ये हम पर है। हम क्या चुनाव करते हैं, क्या चूज करते हैं। लिखा है आगे 16, क्योंकि मैं आज के दिन तुझको हुक्म करता हूं। ये जरूर कहता हूं, मेरा ऑर्डर है, लेकिन चुनाव तेरे ते ही है। चुनाव फिर भी तू करना है कि तू खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखे और उसकी राहों पर चले। ये खुदावंद की ख्वाहिश है। और उसके फरमान और आइन और काम को माने ताकि तू जीता रहे। और रिजल्ट की निकलेगा, फिर तू जीता रहेगा और बढ़े। और खुदावंद तेरा खुदा उस मुल्क में तुझको बरकत बख्शे जिस पर कब्जा करने को तू वहां जा रहा है। ये खुदावंद चाहता है, ये उसके मंसूबे हैं अपने लोगों के लिए, पुराने अहद की कलीसिया के लिए भी और आज के अहद की कलीसिया के लिए भी। पर अगर तेरा दिल बरगश्ता हो जाए, ताबे फरमा लोगा दे नाल बरगश्ता लोग भी हुंदे ने। ताबे फरमा खुदा की बात मानने वाले कम हैं, बरगश्ता बहुत ज्यादा है, बागी बहुत है, सरकश बहुत है। और अगर तेरा दिल बरगश्ता हो जाए और तू ना सुने किदी खुदावंदी, बल्कि गुमराह होकर और माबूदों की परस्तिश और इबादत करने लगे, तो आज के दिन मैं तुमको जिता देता हूं कि तुम जरूर फना हो जाओगे। और उस मुल्क में जिस पर कब्जा करने को तू यर्दन पार जा रहा है, तुम्हारी उम्र दराज ना हो गई। तुसी लंबी उम्र नहीं पाओगे, खुदावंद कह रहा है। खत्म हो जाओगे अगर मेरी नहीं सुनोगे तो मेरी नहीं मनोगे। तो आज ये पैसेज हमें डिसीजंस की तरफ लेकर जा रहा है। हमारा ध्यान चुनाव की तरफ करवा रहा है। इस पैसेज का मरकजी जो ख्याल है वो चुनाव करना है, डिसीजन लेना है, फैसला करना है। फैसला हमारे हाथ में है। अब बोल हमारे कोर्ट में है। खुदा ने दोनों बातें वाजे कर दी है, जिंदगी वाला राह भी और मौत वाला राह भी, भलाई वाली बातें भी और बुराई वाली बातें भी।
बरकत वाला मुस्तकबिल भी और तारीकी और तबाही से भरा हुआ मुस्तकबिल भी, दोनों खुदावन ने दिखा दिए हैं। अब चुनाव हम पर है, इंतखाब हमने करना है, फैसला हमने करना है, हमने किस राह पर जाना है या किन बातों को अपनी जिंदगी में तरजीह देनी है। तो आज मेरे मैसेज का जो टॉपिक है वो है द पावर ऑफ डिसीजंस। क्या टॉपिक है जी? द पावर या पावर ऑफ डिसीजन। फैसलों में ताकत होती है। और किसी ने खूब कहा है कि हमारी जिंदगी, हमारे हालात जिनका हम सामना कर रहे हैं, उनकी वजह से ये हमारी जिंदगी नहीं ढलती, बल्कि हमारी जिंदगी हमारे फैसलों की वजह से ढलती है, उसे शेप मिलती है। नहीं कि हालात ही हो जे ने ते इसलिए साड़ी जिंदगी यहो जी है। हालात जैसे भी हो, उन हालात में जो हम डिसीजंस लेते हैं, फैसले लेते हैं, वो हमारे मुस्तकबिल का तायन करती है, हमारी मंजिल का तायन करती है। हमारी डेस्टिनेशन, हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारे फैसले इस बात का तायन करते हैं। आप बात समझ रहे हैं ना? एक कहानी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, ये इसी से रिलेटेड है। एक नौजवान लड़का एक ऐसी पोजीशन पर आ गया रोड पर कि अब दो रास्ते थे उसके सामने। एक राइट को जा रहा था, एक लेफ्ट को जा रहा था। एक रास्ते में उसे बहुत सारे लोग जाते हुए नजर आ रहे थे। फन था, म्यूजिक था, ऑफर्स थी, आजा। लज्जत, एंटरटेनमेंट, खुला रास्ता, ब्यूटीफुल रास्ता, खूबसूरत लाइटें, रोशनियां। एक रास्ता यानी दूसरा रास्ता वो देखता है, वहां पर वो तंग सा है। वो पहले रास्ते की तरह खुला नहीं है, वो तंग सा है। उसमें कोई शोर भी नहीं है, बड़ा काम सा, लोग भी नहीं है, थोड़े से हैं। और वो सोचता है मैं क्या करूं, किस रास्ते पे जाऊं? इधर ऑफर्स भी हैं, रंगीनियां हैं, शोखियां हैं, लज्जतें हैं, सब कुछ है। और ये तो बोरिंग सा रास्ता लग रहा है, जो तंग सा है, इधर जाने वाले भी कोई नहीं है, बड़ी खामोशी सी है। एक शख्स ने उस नौजवान से कहा, बेटा ये जो तू रास्ता देख रहा है ना, जहां पर बड़ी रंगीनियां तुझे नजर आ रही हैं, ये आरजी है सब कुछ। और जो रास्ता तू देख रहा तंग सा है, जाने वाले थोड़े से नजर भी नहीं आ रहे हैं भी कि नहीं। यहां ये इसमें इटर्नल लाइफ है, अबदी जिंदगी है। और याद होगा आपको, यीशु मसीह ने भी इन दो रास्तों के बारे में बताया। उस लड़के ने पता क्या किया? उसने फैसला किया। फैसला बंदे ने खुद करना होता है। वो कहे ना कि मेरे हिस्से का फैसला मेरा मां प्यो करे, नहीं, मां प्यो भी नहीं करता। हर एक ने अपनी अपनी जिंदगी का फैसला खुद करना है। वो माँ बाप हो, वो बेटी हो, वो बेटा हो। वो ये कहे ना पादरी साहब मेरे हिस्से का फैसला कर, नहीं, सोसाइटी करे, नो। हर शख्स ने खुद चुनाव करना है, फैसला करना है। इसने फैसला किया और इसने वो तंग रास्ता चुना। थोड़े साल गुजरे,
उससे वो लड़का दोबारा मिला उस शख्स से, तो क्या, हाँ जी, वो कहता जी मैंने इस रास्ते पर चलकर कुछ नहीं खोया, बल्कि मैंने पाया ही पाया है। दुनिया की नजर में शायद ये लगता है कि इसने खो दिया है, लेकिन एक्चुअली मैंने कुछ खोया नहीं, मैंने तो सब कुछ पाया ही पाया है। और मैंने अक्लमंदी से ये फैसला किया। आज इस लड़के की तरह मेरे बहन भाइयों, हम भी ऐसे ही रास्तों पर हैं जहां पर हमें डिसीजन लेना है। हर रोज हमें डिसीजन लेना पड़ता है। कोई कह सकता है मुन्नू कोई फैसला नहीं करना पैंदा, हर रोज सन फैसला करना पैंदा है। ये चर्च आप आए ना, ये भी आपने फैसला किया कि मैंने आज इतवार है, उठना है, तैयारी करनी है, तैयार होकर इबादत के लिए खुदा के घर में यहां जाना है। ये आपका डिसीजन। ये भी डिसीजन आप ले सकते थे, नहीं नहीं ठंड बड़ी है, भावें आज धुप निकल आई है, मैं नहीं जाना, आज मैं लंबा ही पैना है शायद है। तो सारा हफ्ता लंबे नहीं पैंदा तू, उदों भी तो आराम ही करना है। असी कोई हर दिन गिरजा लाया होंगे, असी तो इतवार नहीं, हम और भी इबादत करते हैं और एक्टिविटीज प्रोग्राम है, लेकिन आप नहीं आते। आज बहुत सारे लोग संडे क्रिश्चियन बन गए और वो संडे को भी नहीं आते। फिर डिसीजन याद रखिए। फिर ये कहूंगा, इस लड़के ने फैसला करके हां इस बात का इजहार किया कि मेरी मंजिल क्या होगी, मेरा मुस्तकबिल क्या होगा। हां, मेरे और आपके हाथ में भी हमारा मुस्तकबिल, हमारा डिसीजन है। ये हमारे हाथ में है और हम हर रोज अपने फैसलों से इस बात का इजहार करते हैं कि मैं किस तरह का शख्स बनना चाहता हूं, मेरा किस तरह से, मेरा करियर कैसा होगा, मेरी अर्निंग का जरिया क्या होगा, मैं क्या बनना चाहता हूं जिसके जरिए से मेरी अर्निंग हो। फैसला आपके, हम सबके हाथों में है। और बिलखसूस मैं नौजवानों से आज ये बातें कर रहा हूं, बड़ों से भी है, वो भी फैसले कर रहे हैं अपने वास्ते। शायद वो कहना असी फैसले करते रहे, वो शायद अपने बच्चों के लिए, अपने छोटे बहन भाइयों के लिए, अपने खानदान के लिए फैसले करते हैं। ठीक फैसला करेंगे तो ठीक मंजिल की तरफ जाएंगे, गलत फैसले गलत मंजिल की तरफ ले जाएंगे। लाइफ पार्टनर के हवाले से मुझे याद है सर लियाकत का एक मैसेज, 3 फैसले बड़े अहम है हमारी जिंदगी में है। एक हमारे करियर का फैसला कि हमने करना क्या है, हमने काम क्या करना है, हमारी जॉब क्या होगी, हमारा बिजनेस क्या होगा, अर्निंग कहां से होएगी। एक शादी का फैसला, मैंने लाइफ पार्टनर किसको, अपनी जिंदगी का लाइफ पार्टनर किसको चुनना है, बड़ा अहम फैसला है। इतना अहम है कि आपकी अबदियत के साथ इसका कनेक्शन है। लाइफ पार्टनर, शरीक के हयात, मेरी बीवी कैसी होगी, मेरा शोहर कैसा होगा, गॉडली होगा या वर्डली होगा, दुनियादार होगा या खुदा परस्त होगा या होगी, फैसला करना है। ते जो जी आइडियल अगर सोचा हो मैं जी हूं एक्ट्रेस वगैरह ही बीवी चाहिए मैनू है, ते लड़की सोचे मनु ते कोई है सेलेब्रिटी चाहिए, शोहर ऐसा। ये दुनियावी लोगों की सोच है। हां, खुदा के लोग सोचते हैं और फिर फैसला करते हैं, चुनाव करते हैं, तो ये सोचते हुए कि क्या ये जो लड़की मेरी शरीके हयात बनने जा रही है या लड़का मेरा शरीके हयात बनना जा रहा है, क्या ये खुदावन से प्यार करता है, हाँ ये खुदा के कलाम की पैरवी करता है, ये पाकरूस से मामूर है, ये निजात याफ्ता है, या ये सोचते हैं ये तो गड्डी किड्डी वड्डी है, ये तो पैसा किन्ना है, ये घर किड्डा है, ये चीजें
याद रखिए, दुनिवी जिस्मानी सोच रखने वाले लोग इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, जब जो खुदा के लोग हैं वो इन चीजों की वजह से हाँ रिश्ते कायम नहीं करते। वो तो कहते हैं नहीं भाई, खुदावन च बंदा है ते सारियां बरकतां देने वाला खुदावन दे। आज गड्डी नहीं है, आज कार नहीं है, हाँ खुदावन दे देगा। और खुदा बरकत देने वाला खुदा है। ये बंदा खुदा के साथ जुड़ा हुआ है, जो खुदावन के साथ जुड़ा रहता है वो यकीनन फलदार होता है। और अभी एल्डर साहब ने पढ़कर बताया भी कि वो ऐसे दरख्त की मानद होगा जो हाँ कहाँ लगा हुआ है, पानी की नदियों के पास, उसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, और जो कुछ वो करे सो वो बार बार होगा। हालेलुया। डिसीजंस हमारे हाथों में है। अबदियत का फैसला, तीसरा फैसला अबदियत का फैसला। अबदियत गुजारनी कहां पर है? खुदावंद के साथ हमेशा की जिंदगी में, या इब्लीस उसके साथ गिराए हुए फरिश्तों और बदरूहों के साथ हाँ जहन्नम की आग में, जहां किसी का कीड़ा नहीं मरता न मरेगा, और वो आग में हमेशा हमेशा जलते रहेंगे। डिसीजन हमारे हाथों में है। और आज इस बात की मैं की तरफ आपकी तवज्जो दिला रहा हूं कि बाइबल मुकद्दस में आप पढ़कर देखें ना, तो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो ऐसे ही रास्ते के किनारे पर खड़े थे कि हम सीधा जाएं या उल्टा जाएं, राइट जाएं या लेफ्ट जाएं। शुक्र हो खुदा के लिए और उसके कलाम के लिए जो हमें रास्ता दिखाता है, हमसे बात करता है, हमारी रहनुमाई करता है। और मुबारक है वो शख्स हाँ जो खुदा के कलाम की रोशनी में फैसले करता है और खुदावंद के बताए हुए रास्तों की तरफ कदम उठाता है। हालेलुया। क्योंकि याद रखिए, फैसलों में हमें सबसे बड़ी मदद कहां से मिलती है? खुदा के कलाम के जरिए से। क्योंकि लिखा भी है, हम साल 119 बल्कि ज़बूर 119 उसकी 105 आयत में कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। हाँ, जिस शख्स की जरूरत खुदा का कलाम बन जाता है, फिर खुदा का कलाम उसे गाइड करता रहता है। हाँ, जो कहता है कि मेरी जरूरत खुदावंद का कलाम भी है, और वो दुआ जो खुदावंद के ज़ुर में मैं करता हूं उसे विजडम मिलती रहती है, और पाक रूह फिर उसकी रहनुमाई करता है, उसको इंपावर करता है। तो फैसले मेरे और आपके हाथ में है। इसी किताब से आगे एक किताब और है, बल्कि इसी चैप्टर जो हवाला पढ़ा ना उससे अगला चैप्टर है यशुआ के बारे में। जोशुआ, जिसे यशु ठीक तलफ्फुज़ है कहा जाता है। उसने पता अगले उसकी किताब है, उसने क्या फैसला किया? कहता है अच्छा रही मेरी और मेरे घराने की बात। लो फैसला कर रहा है, वो हेड ऑफ द फैमिली है, सरबराह है अपने घर का। मैं यहां पर जो वालिद बैठे, फादर्स बैठे हुए हैं, उनको ये कहना चाहता हूं कि आप भी यीशु की तरह, जोशुआ की तरह ये कहते हैं और फैसले लेते हैं, या कहना चलो ताड़ी मर्जी है बीवी, चल तू भी जो मर्जी कर दी रहे थे, बच्चे तुसी भी जो मर्जी कर दे रहो, ताड़ी मर्जी। नो 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 नो, यू आर द हेड ऑफ द फैमिली। आदम से खुदावन ने पूछा, आदम जवाब दे है, हवा तो फिर बात छो खुदावन पूछता है। आपको सर ठहराया है, शोहरो, हस्बैंड्स, फादर्स, आप सर हैं अपनी फैमिली के, आपसे खुदावन पूछता है। और उसने जोशुआ ने कहा मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद ही की प्रस्तिश करेंगे, हम तो उसी की पैरवी करेंगे, हम तो उसी की इबादत करेंगे, हम तो उसी के पीछे चलेंगे। और इसके लिए ये हवाला अगर नोट करना है, यशुआ की किताब उसका 24वां बाब उसकी 15वीं आयत है।
आज तुसी कहो ना ठा ठई वाला मैसेज होवे, तो मैं वो ठा ठई वाला मैसेज नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूं आज आप इस बात से भर कर जाएं कि खुदावंद मैं आज से फैसले तेरी मर्जी में और तेरे कलाम की रोशनी में करूंगा। मेरा 2026 अब तेरी मर्जी के फैसलों में गुजरेगा। आमीन। याद रखिए, फैसले जो हम खुदावंद के हुजूर में करते हैं ना, वो हमें खुदावंद के करीब करते हैं, खुदावंद के काम की रोशनी में। और याद रखिए, खुदावंद कभी कंफ्यूज नहीं करता। अरे कही अच्छा हूं पता नहीं ये मैं ठीक फैसला कीता है या नहीं कीता। खुदावंद बोलता है, कलाम करता है, और वो कंफ्यूज नहीं करता। याद रखिए, वो गाइड भी करता है, वो महफूज भी करता है, और वो अपने लोगों को हिकमत भी अता करता है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, अगर किसी में हिकमत की कमी हो तो वो खुदा से मांगे, खुदा से बगैर मुलामत किए फ्याजी से अता करेगा। वो देगा, वो देना चाहता है। मांगे तो सही, मुलामत नहीं करता, मजाक नहीं उड़ाता, इनकार नहीं करता, वो देता है। इसलिए खुदावंद से मांगिए हिकमत। खुदावंद मुझे फैसला करने की, चुनाव करने की हिकमत बख्श दे। चंद मिसालें हैं कलाम मुकद्दस में से जिन्होंने गलत फैसले किए और जिन्होंने अच्छे फैसले किए। एक फैसला है सैमसन, जानते हैं ना इसको? कज़ात की किताब में, इसी से पहले एक बल्कि बाद में किताब है कज़ात की किताब, जो यशुआ से पहले। ये तीनों किताबें आज के मैसेज के हिसाब से तरतीब के साथ आ रही हैं। कज़ात की किताब में एक शख्स है, उसका नाम है समसून। इसके मां बाप बांझ थे। इसके पैदा होने से पहले इसके मां बाप बे औलाद और दुआएं किया करते थे। खुदावंद ने उन पर तरस खाया। खुदावंद ने इसकी मां के साथ कलाम किया। फिर इसकी मां, समसून की मां, अपने शोहर मनोहा को ले गई कि मुझे खुदा का फरिश्ता मिला, उसने कलाम किया। और फिर उसे उसके साथ मुलाकात हुई, उसने फिर यकीन किया। ये और कहा उसने, खुदावंद की तरफ से पैगाम था कि मैं तुझे बेटा दूंगा, वो खुदा का नजीर होगा, ओदे तू वाल नहीं कटने, टेंड नहीं करने, मंडवाने नहीं। ये था वो खुदा का नजीर, यानी खुदा के लिए मसर मखसूस, उसके लिए डेडिकेट हुआ। ये एक्चुअली डेडिकेशन। अब खुदावंद की तरफ से उस जोड़े को वो बेटा मिल गया समसून की सूरत में। उन्होंने जो बातें सुनी थी उन पर अमल किया। पर समसून साहब ये जिस्म दे हथों भी के ऐसा जे ने एक लड़की ना शादी कर दी। ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਚ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ, ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਚ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ कि एक और औरत दे नाल, दलैला जिसका नाम है, उसके साथ यारी डाल ली, दोस्ती डाल ली। और वो भी फिलिस्तीनियों की एजेंट थी। फिलिस्ती दुश्मन थे और चाहते थे खुदा के लोगों को तबाह कर दे। ये समसून इतना पावरफुल था, ये हजारों लोगों को मार देता था, ये दरिंदों को चीर देता था। इसकी ताकत का पता नहीं चलता था। पहले वाली भी औरत है, इसका राज जानना चाहती थी कि
पावर तेरे अंदर कहां से आ जाती है और तू इतना मजबूत कैसे है? राज क्या है? राज नहीं खुला, लेकिन दलैला ने वो राज जान लिया। उसके इश्क में इतना पागल हो गया ये कि वो अपना राज उसने बता दिया दलैला को। दलैला ने अगले दिन दुश्मन नाल मिली सी ते दस्सिया उन्होंने और टेंड कर छड़ी। अब उसकी वो पावर, वो ताकत जो उसमें खुदा दाद कुव्वत थी वो जाती रही। मैं जो कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, फैसला। मां बाप कहते थे पुत्र अपनी बरादरी च, अपनी कौम च भज भज गैर कौमा च गया और फिर वहां पर फंस गया और हाँ गंजा हो गया, टिंडा हो गया, कुव्वत खो बैठा, खुदा का जलाल उससे उठ गया और फिर अंधा हो गया। दुश्मनों ने आंखें निकाल ली, बेड़िया पहना दी, रुस्वा किया, कैद में डाल दिया। ये इसका हाल हुआ। ये बात मैं कहना क्यों चाहता हूं या कह क्यों रहा हूं? नौजवान बेटियों बैठो, डिसीजंस आपके हाथ में है। हम पास्टर्स, हम मां बाप कहते रहते हैं तियो पुत्रो ना हमार जुए च नहीं जुत रहा। अपनी बरादरी, अपनी कौम, अपने लोगों में आज ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और गैर कौम में हाँ मोबाइल देकर, पैसे देकर, खाने खवाकर दोस्तियां कर रहे हैं और लड़कों को, हमारे क्रिश्चियन लड़कों को, क्रिश्चियन लड़कियों को फंसा रहे हैं। तो फिर चुप करके निकाह पढ़ा के अपने मजहब च पा के तो फिर कैद कर लेंदे ने। फिर सारी उम्र कबूल भी नहीं करते, ताने भी देते हैं, चूड़ा और चूड़ी कहते हुए। मैं बड़े बोझ के साथ ये दुआ भी कर रहा हूं, आपसे कहना भी चाह रहा हूं, मेरी बेटियों, मेरे बेटो, ये फैसला ना करना है, इससे तेरे खुदा को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तू अपनी इस हरकत से मसीह की सलीब के लिए ठोकर का बायस बनती है और कलाम मुकद्दस में ऐसा शख्स मसीह को एलानिया जलील करता है। और तू अपने मां बाप जिन्होंने तुझे पैदा किया, तुझे पाला पोसा, इस लायक बनाया, उनकी इंसल्ट करवाती है या करवाता है। डोंट डू दिस। खुदावन तेरे लिए खूबसूरत हाँ मिसाली लाइफ पार्टनर रखता है जो तेरे लिए बरकत का बायस होगा या होगी, और तू खुदावन के जलाल के लिए इस जमीन पर हाँ इस्तेमाल होगी। और खुदा तरस नस्ल हाँ खुदावन की गवाही का बायस बनेगी। आमीन। फैसला आपके हाथ में ही है। एक और जल्दी से बताना चाहता हूं, एक अमीर तरीन शख्स यीशु के पास आ गया। ये वाक्य पढ़ा हुआ है ना, सुना हुआ है ना। कहना खुदा मैं की करा के हमेशा जिंदगी पावा। मसीह ने कहा अच्छा हुक्माते अमल करो। कहना मैं बचपन तो करदा, ये तो मैं अपने चाइल्डहुड से ऐसा कर रहा हूं। मसीह ने कहा अच्छा सब कुछ बेचकर मेरे पीछे चल। मालदार था, फैसला करना था दौलत को रखूं या मसीह को रखूं। आज बहुत सारे लोग दौलत के चक्करों में मसीह को छोड़ देते हैं। हाँ दौलत क्या है फानी है, खत्म होने वाली है। आज है तो कल खत्म है, पर लगा कर उड़ जाती है। तो सारी दौलत भी हो जाए साथ लेकर जाएगा। क्यों जी, क्या ले गए साथ दौलत, खजाने, बैंक बैलेंस? नो। उदास होकर चला गया, दौलत को छोड़ना नहीं था चाहता, मसीह को छोड़ दिया। आज बहुत सारे लोग हैं हाँ दौलत के चक्रों में जहां से मर्जी आए, जैसे मर्जी आए, मसीह को छोड़ रहे हैं, कंप्रोमाइज कर रहे हैं। दुनिया गुनाह और दौलत के साथ उसके हसूल के लिए कंप्रोमाइज कर रहे हैं और मसीह को छोड़ रहे हैं। ये फैसले गलत है। ये खत्म होने वाली दौलत, आरजी दौलत, हमारी नौकर दौलत, हमारी मुलाजम दौलत, हम इसके मालिक, हमें से इस्तेमाल करना, ये हमारी मालिक ना बने। मालिक हमारा खुदावंदी हो और हम
उसके दी हुई दौलत को उसके जलाल के लिए इस्तेमाल करे, अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करे। इस तरह से इस दौलत को हमें डील करना है। खुदावन पहले हो, फैसला कीजिए। इतनी जलाल से भरी हुई बादशाही, इतनी बड़ी दौलत, अबदी दौलत को दुनिया की चंद रोजा दौलत की खातिर छोड़िए ना, रद्द ना कीजिए, बल्कि उस दौलत को जो मसीह के पीछे चलने से मिलती है उसको मानिए, अपनाइए और उसका हिस्सा बनिए। आमीन। एक अच्छी एग्जाम्पल भी है यूसुफ की। फैसला किया ना उन्हें, ਉਹਨੂੰ ਆਫਰ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ, कोई नहीं वेखदा पिया, कहना मेरा खुदा वेखदा पिया। आहा, काश के इस बात का शऊर हर शख्स को मिल जाए कि मेरा खुदा देख रहा है, मैं क्या फैसले कर रहा हूं, मैं किसके साथ उठ रहा हूं, मैं किसके साथ बैठ रहा हूं, मैं क्या खा रहा हूं, मैं क्या पी रहा हूं, मैं क्या लेन देन कर रहा हूं, मैं क्या मोबाइल पर चेक कर रहा हूं, मेरा खुदा देख रहा है। यूसुफ ने यह कहा, मेरा खुदा देख रहा है, मैं उसके साथ बेवफाई नहीं कर सकता। मैं अपने मालिक के साथ जो मुझ पर भरोसा इतना करता है, हाँ, उसके साथ भी बेवफाई नहीं कर सकता। उसने फैसला किया कि मैं नहीं टिकांगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, तेरी ख्वाहिश को पूरा नहीं करूंगा, मैं अपने खुदावंद की मर्जी को पूरा करूंगा। वो छोड़कर भाग गया, हाँ, अपने लिबास छोड़कर भाग गया, फंस गया, सजा भी मिली, दुख भी उठाया, झूठा इल्जाम लगा, लेकिन वो खुदा की नजर में प्योर था, खालिस था, पाक रहा, और फिर खुदा ने भी उसे पस्तियों से निकालकर सरफराज किया। खुदा ऐसा ही करता है, जो खुदावंद के पीछे चलने का फैसला करता है, फिर खुदा भी उसकी राहों में उसके आगे आगे चलते हुए फतह देता है। आमीन। फैसला मेरे और आपके हाथ में है। आमीन। एक बड़ा फैसला थे, आखिरी फैसला, सबसे अजीम फैसला, और वो है यीशु मसीह को अपना निजात देंदा चुनना। और यीशु ने पता क्या कहा है यूहन्ना की इंजील 10वें बाब 10वीं आयत में, मैं इसलिए आया ताकि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से। तो कसरत की जिंदगी यीशु देना चाहता है। फैसला फिर हम पर है, हाँ, को किसको चुनते हो। यीशु कहता है, मैं तो खुदावंद को चुन चुका हूं, चुनूंगा, मेरा खानदान भी। क्या आप भी, सवाल आपसे हो, आप किसको चुनेंगे, क्या फैसला लेंगे। तो फिर क्या मसीह को चुना हुआ है? अगर नहीं चुना तो फिर मसीह को चुन लो, क्योंकि उसके बगैर जिंदगी कुछ नहीं है। उसके कलाम, उसकी रोशनी के बगैर, हाँ, अबदियत नहीं है। आमीन। जब हम फैसले लेते हैं ना खुदावंद की मर्जी में, तो फिर इसके लिए हमें रुकना भी पड़ता है, जल्दबाजी से निकलना पैंदा है। जेड़े जल्दी जल्दी से फैसला ले आंदे ना, जल्दी का काम, रुकिए, ठहरिए, वेट कीजिए, खुदावंद की आवाज सुनिए, दुआ में खुदावंद से डायरेक्शन लीजिए। कलाम पढ़कर प्रिंसिपल, असूल मिलते हैं, खुदावंद की राह को कैसे चुनना है और कैसे चलना है, कलाम हमें बताता है। अभी हमने हवाला भी आगाज में पढ़ा। फिर अच्छे ऐसे दोस्त अपनाइए जो आपको अच्छा मशवरा दें, गॉडली फ्रेंड है। दुनिया की ओपिनियन राय ना ले, अच्छा जी ताड़ी की राय है तुसी दसो, नो, खुदा के लोगों के साथ मिलिए, खुदा के लोगों से राय लीजिए। हाँ, हालात का जायजा लीजिए, नताइज का जायजा लीजिए, नताइज क्या निकलेंगे, ये फैसला जो मैं करने जा रहा हूं इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये अबदियत की तरफ, मुझे जिंदगी की तरफ ले जाता है, या मुझे आरजी खुशी और जहन्नम की तरफ ले जाता है। फैसला करने से मुझे इत्मीनान मिल रहा है। फैसला, खुदावंद में फैसला जब बंदा करता है उससे इत्मीनान मिलता है, हाँ, उसका ईमान भी बढ़ता है, और वो मजबूती के साथ, कंप्रोमाइज गुनाह के साथ किए बगैर खुदावंद में बढ़ता रहता है। तो ये प्रैक्टिकल कदम भी आपको उठाने होंगे। आमीन। तो आओ हम झुकें और खुदावंद का शुक्रिया अदा करें।